वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में करेंगे क्विक रिवीजन ऑन नेशनल अवार्ड्स फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। सो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जितने आपको पता होने चाहिए वो सब के सब आज इस वीडियो में कवर करूंगा। हाँ, एडिशनली नेशनल प्लस इंटरनेशनल और या वर्ल्ड फेमस अवार्ड उनके लिए जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें 2024 यानी कि 2024 के जितने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स चाहे वो नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। आई विल ट्राई कल, नहीं तो डे आफ्टर टुमारो वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। शुरुआत करते हैं। ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। क्विक रिवीजन है आपका, जल्दी से आंसर्स बताइए यार, जल्दी से इस वीडियो को इसको आपका रिवीजन हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है जी? बिल्कुल भारत रत्न। ये आपको याद रखना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। पहले रेसिपिएंट्स कौन थे वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पता होने चाहिए। एंड ये अवार्ड रिकग्नाइज क्या करता है? आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड सर्व एज ए सिंबल ऑफ नेशनल रिकग्नाइज। सबसे सर्वोच्च सबसे हाईएस्ट अवार्ड इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट 2024 यानी कि 2024 में जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको भारत रत्न दिया गया वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इसमें से किसको नहीं दिया गया या इसमें से किसको दिया गया, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव इन्हें पॉस्ट्यूमसली, उसके बाद चौधरी चरण सिंह इनका भी नाम अनाउंस किया गया पॉस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत। ओके, एम एस स्वामीनाथन इनकी भी रिसेंटली डेथ हुई थी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके नामों को पता होने चाहिए, जिन्हें 2024 में अनाउंस किया गया। ओके, भारत रत्न। देखो पूरी क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। सबसे हाईएस्ट तो भारत रत्न है, सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण है। ओके, उसके बाद आपका पद्म भूषण आ गया थर्ड हाईएस्ट, और पद्म श्री आ गया 4th नंबर पे। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए कि सबसे हाईएस्ट कौन सा, ये आपको याद रखना है। देखो वीडियोज़ की हेल्प से तो रिविज़न हो रहा है, मॉक टेस्ट की हेल्प से भी आपको रिविज़न करना है। ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी तक मैंने अराउंड 130 प्लस मॉक टेस्ट, नॉट क्वेश्चंस, 130 प्लस मॉक टेस्ट अपलोड किया है। पुट ऑल द एफर्ट्स की जो चीज़ें अगर मैं वीडियो में कवर नहीं कर पाता, कुछ क्वेश्चंस जब मैं मॉक बनाता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर आपके मॉक में ऐड कर रहा हूँ। तो यानी कि कहने का मतलब कि दोनों चीज़ें आपको करनी है। वीडियोस से तो रिवीजन करना ही करना है, प्लस मॉक टेस्ट में भी जो एडिशनल चीज़ें होती हैं वो आपको ऐड ऑन, क्योंकि मॉक में तो कभी भी अपडेट कर सकता हूँ। कोई क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं ऐड करके एक मॉक टेस्ट बना दूंगा, बट वीडियोज़ में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आपको एक कंबाइन वीडियोज़ से मॉक टेस्ट में आपको टॉपिक वाइज वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ से भी आप जरूर हेल्प ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका, वहाँ से आप डाउनलोड करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज हाई स्पोर्ट अवार्ड। स्पोर्ट अवार्ड पूछ रहा है, तो ये है जी आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम पहले होता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। नाउ इसका नाम चेंज किया गया। ओके, तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ हर साल अनाउंस करती है, इसमें आप याद रखें। एंड 2021 में इस अवार्ड का नाम चेंज किया गया था। इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। 25 लाख रुपए इसमें कैश प्राइज भी मिलता है। अब इंपॉर्टेंट जो रिसेंट दिए गए हैं वो आप याद रख लीजिएगा। ओके, 2 स्वातिक सहराज रान किरण रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिन्हें दिया गया था, ये आप याद रखेंगे। ओके, विच अवार्ड रिकग्नाइज द एक्सीलेंस इन द स्पोर्टिंग कोच को दिया जाता है ये अवार्ड? तो ये है जी हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, ये पूरा डिटेल भी है, ये आप जो PDF तो ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर ही चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अर्जुन अवार्ड, इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आपसे पूछ रहा है। अर्जुन अवार्ड जो स्पोर्टिंग ऑनर है, इसकी शुरुआत आपसे पूछ रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। इसकी स्पोर्टिंग अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से देता है, तो ये अर्जुन अवार्ड पूछ सकता है रिलेटेड, तो ये आपको स्पोर्टिंग है 1961 में दिया गया था शुरुआत। जननपीठ अवार्ड, इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। अगेन ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो ये आपका दिया जाता है लिटरेचर में, ये आप याद रखें। ओके, और रिसेंटली जो 58th वाला दिया गया वो आपको याद रखना है। जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड उर्दू पोएट एंड लिरिस्ट, फॉर इनको बेसिकली सम्मानित किया गया था फॉर द गुलजार के लिए इनको संकित, इनका नाम आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट 2 राइटर्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, मैं फिर से बता देता हूँ। स्पीड में करा रहा हूँ तो कुछ कई बार स्किप ऑफ टंग हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। देखो, जगत गुरु रामभद्राचार्य ये आगे जी संस्कृत स्कॉलर हैं, और उर्दू पोइट इनका नाम गुलजार, एक गुलजार एंड जगत गुरु, 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज। द नेशनल फिल्म अवार्ड, इसकी शुरुआत कब की गई थी ये आपको बताना है। जो एक्सीलेंस अवार्ड इन फील्ड ऑफ सिनेमा दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की थी? इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। यहाँ डिटेल डिस्क्रिप्शन में पूरा दिखाया गया है, तो इसकी शुरुआत 1954 में। देखो, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ये इन सब की प्लस
नेशनल फिल्म अवार्ड्स 1954 में, ये आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये अगेन आपका सिनेमा का ही सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द ऑफिसर्स एंड अदर एनलिस्टेड पर्सनल, तो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है जी आपका परमवीर चक्र, ये आपको याद रखना है, परमवीर चक्र। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 में की गई थी। कुछ और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी हैं, अशोक चक्र के बारे में मेंशन है, कीर्ति चक्र के बारे में, शौर्य चक्र के बारे में, ये पीडीएफ से आपने आई होप रिवाइज ज़रूर किया होगा। साहित्य अकादमी अवार्ड, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी अवार्ड शुरुआत की गई थी अगेन द सेम ईयर 1954, याद रखें। ओके, विच अवार्ड रिकग्नाइज द आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये अवार्ड है हमारा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर्मली नोन एज मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है, इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी इन द ईयर 2005 में, 2005 में। ओके, एंड कौन कौन सी किस किस को दिया जा सकता है, पर्सन फ्रॉम यूके, द कॉमनवेल्थ नेशन और द पर्सन फ्रॉम आयरलैंड, दीज आर द एलिजिबिलिटी, यहाँ का पर्सन वो होना चाहिए। 2024 का किसे दिया गया वो डिटेल मैंने यहाँ पे पूरी मेंशन की है। Which of the following prizes is presented by the King of Norway and is often called as a Nobel Prize in Mathematics? King of Norway इसे देता है, Nobel Prize of Mathematics बोला जाता है इस अवार्ड को। तो ये कौन सा अवार्ड है जी, ये अवार्ड है हमारा एबल प्राइज। ओके, सरस्वती सम्मान ये अवार्ड है, ये आपको बताना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो सरस्वती सम्मान देता है जी हमारा के बिरला फाउंडेशन, ये आप याद रखें, के बिरला फाउंडेशन देता है। किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर में ही दिया जाता है, इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेज विच इज़ जो हमारे 8वें शेड्यूल में मेंशन है, 22 लैंग्वेजेस। हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, क्या मुझे कोई कमेंट करके बता सकता है, क्या वो 6 हैं या बड़ी हैं? कमेंट करके बताइए कि आपको इसके बारे में पता है, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है हमारी। हु रिसीव द 33rd व्यास सम्मान, ये दिया गया यादें यादें और यादें के लिए, ये करंट अफेयर का मान सकते हो आप। तो 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो ये दिया गया जी हमारी पुष्पा भारती। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, पुष्पा भारती को दिया गया ये अवार्ड, 33rd व्यास सम्मान अवार्ड, यादें यादें और यादें के लिए। ओके, इसे भी के बिरला फाउंडेशन देता है। प्रिट्जगर प्राइज किस इंटरनेशनल अवार्ड है बेसिकली। ओके, तो ये किसको दिया जाता है, किस फील्ड में, ये आर्किटेक्चर है, ये काफ़ी बारी हम रिवाइज कर चुके हैं, एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा आपको। ग्रैमी अवार्ड इज फील्ड इन द फील्ड ऑफ, यानी किस फील्ड में दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है जी हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री वालों को, म्यूजिक। ओके, विच अवार्ड इज नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इस अवार्ड को बोला जाता था, ये है जी हमारा रमन मैगसेसे अवार्ड। 2023 का रवि कनन को दिया गया था, वो आप याद रख लीजिएगा। 2024 के दिए गए बट कोई इंडियन पर्सनालिटी नहीं है। एंड रमन मैगसेसे कौन थे, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के, रमन मैगसेसे। ये पूरा डिटेल यहाँ पे मेंशन किया है। कुछ अदर अवार्ड्स, नोबेल प्राइज जो फिजिक्स हो, ये सब, ये नोबेल प्राइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कई बारी कर चुके हैं। द 18th ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग, ये 18th क्वेश्चन है, ये अवार्ड दिया जाता है कितनी लैंग्वेज में दिया जाता है। अभी करंट अफेयर्स में मैं आपको बता दूंगा ये कि कितना, ये ऑलरेडी आई थिंक हम कर भी चुके हैं। तो ये कितनी लैंग्वेज में दिया, जो हमारे 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेज में दिया जाता है। तानसेन सम्मान अवार्ड ये दिया जाता है, कौन सी स्टेट देती है एंड किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये म्यूजिक में दिया जाता है सबसे पहले तानसेन सम्मान अवार्ड, एंड कौन सी, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड के फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज़ को दिया गया था एक साथ, इन ऑप्शन के करेक्ट आंसर श्री राजा गोपालाचार्य एंड अलॉन्ग विद हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड CV रमन, जिन्होंने फिजिक्स के लिए भी इनको दिया गया था। इन्होंने CV रमन इफेक्ट डिस्कवर किया था, फर्स्ट जो बने थे इंडियन जिन्हें फिजिक्स में दिया गया था वो CV रमन थे, एंड इनको भारत रत्न भी दिया गया था जब इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। तो ये हो गया जी आज का हमारा क्विक रिवीजन। अब इसमें करंट अफेयर वाला सेक्शन में ज़रूर लाऊंगा, ताकि करंट अफेयर के भी अवार्ड से वो इंपॉर्टेंट बनते ही बनते हैं। वो उसमें से मुझे जहाँ तक मेरा बट आई बिलीव कि करंट अफेयर वाले सेक्शन से अवार्ड को लिंक करके क्वेश्चन आपका डाल देगा, क्योंकि ऐसे ही बड़े ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो फिर वो क्वेश्चन तो बनाने ही है। तो इंटरनेशनल अवार्ड्स के 2024 के एंड नेशनल अवार्ड्स 2024 के जितने भी होंगे मैं
ट्राई कर रहा हूँ, वीडियोस मैं बना दूंगा आज या कल, आज तो नहीं लेकिन कल या परसों वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। मुझे पता है यार आप लोगों से ज़्यादा टेंशन मुझे है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको तो टेंशन है ही है, बट आई नो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। अब बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगी। वेल देखो, अभी तक ऑफिशियली तो नहीं आया कि एग्ज़ाम डिले होगा या नहीं। अभी तक आप मान के चलो कि आपका फर्स्ट को एग्ज़ाम है, ये आपको दिमाग में, देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपको मैं बोलूँगा ना कि आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, आप अपनी प्रिपरेशन आज ही रोक दोगे, फिर आपका माइंड वैसे वर्क करने लग जाएगा। तो बस आपको वो नहीं करना। अगर टाइम मिल भी जाता है तो आपको उसको पॉजिटिव वे में लेना है। एक अच्छी न्यूज़ है आपके लिए अगर ऐसा होता है। जो बच्चा हार्डवर्क कर रहा है, जिसने जॉब लेनी है वो तो लेगा ही लेगा, वो हार्डवर्क और करेगा ताकि उसके अच्छे और स्कोर आए। और अगर कोई कमी है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, तो ये टाइम आपका उस चीज़ को लगाने में है, ना कि खुश हो जाना कि हाँ अब टाइम मिल गया। देखो एग्ज़ाम आज नहीं तो 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद तो होगा, तो आपने अपनी पेस को नहीं रोकना, प्रिपरेशन करते रहो, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। देखना 4 चांद लग जाएंगे प्रिपरेशन में अगर टाइम मिलता है। मेरा प्लान है कि टाइम मिल जाता है, रीजनिंग भी कराऊंगा, मैथ्स भी कराऊंगा, बेसिक मैथ एडवांस नहीं जाऊंगा, बेसिक जो आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बाकी इंग्लिश के भी इडियम एंड फ्रेजेस बाकी सब कुछ करने की कोशिश करूंगा अगर टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ आपकी प्रिपरेशन जैसे आप करते रहिए, स्टिल आपका एग्जाम अच्छा होगा। आपने बहुत हार्डवर्क किया इन द शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम, मिल जाती है रिलैक्सेशन। देखो यार काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने बहुत देर बाद रिक्रूटमेंट आई है, तो हो जाए रिलैक्सेशन, किसी का नुकसान नहीं है। बट ये है कि यार अब थोड़ा एक जो फ्लो बना उसमें आपको थोड़ा, बट यू हैव टू टेक दिस इन द पॉजिटिव वे में लेना है इसको, ताकि इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।